दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के अगले भाग भी भाग 3 आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। यदि आपने हमारे पहले और दूसरे भाग के वीडियो को नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दिया है। पहले उसे जरूर सुन ले, तभी आपको ये भाग पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं तीसरे भाग की। हर कोई पैसा कमाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसे को संभालना कैसे है। यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, पर फिर भी आर्थिक आजादी के करीब नहीं पहुंच पाते। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम पैसों की भाषा नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए कोई और फैसला करेगा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, अगर पैसा इतना जरूरी है तो स्कूल में हमें यह सब क्यों नहीं सिखाया जाता? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करने की शिक्षा देते हैं, पैसे को समझने की शिक्षा नहीं। उन्होंने एक कागज लिया और 2 कॉलम बनाए। एक पर लिखा एसेट्स संपत्ति और दूसरे पर लिखा लायबिलिटीज दायित्व। यही है अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क। उन्होंने समझाया, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और दोनों को लगता है कि वो समझदारी कर रहे हैं। मैंने पूछा, फर्क क्या है? वो बोले, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम एक गाड़ी खरीदते हो सिर्फ दिखाने के लिए तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने वो पैसे लेती है, ईएमआई, मेंटेनेंस, पेट्रोल। लेकिन अगर तुम वही गाड़ी किराए पर चलवाते हो या किसी सर्विस में लगाते हो तो वो एसेट बन जाती है, क्योंकि अब वो पैसे लाती है। फर्क सिर्फ सोच का है, चीज वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हें अमीर या गरीब बना सकता है। अमीर पिता कहते थे, ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर जिंदगी भर कर्ज में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं, मैंने घर लिया, मैं अमीर हो गया, पर असल में वो बैंक के लिए काम करने लगते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो चाहे तुम कितना भी कमाओ, तुमसे वो पैसा छीन जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक और बात सिखाई, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। उन्होंने कहा, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो तनख्वाह से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास पैसा आता है और चला जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उसे कहाँ लगाना है। इसलिए उन्होंने कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब ये समझना कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कैसे बढ़ता है। उन्होंने मुझे और माइक को सलाह दी, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट में लगाओ, जैसे कि कोई छोटा बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर या कोई ऐसा काम जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमाए। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चों से ज्यादा पैसा देंगे, और वही दिन होगा जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आज के समय में अगर कोई सबसे जरूरी शिक्षा है तो वो है आर्थिक शिक्षा, क्योंकि अगर तुम पैसों की भाषा नहीं समझोगे तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, पैसा हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा। लेकिन अगर तुम सीख गए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पैसे की ताकत उसे कमाने में नहीं, उसे समझने में है।